बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, आज हम जिधर देखते हैं सब कुछ मनुष्य की देन दिखाई देती है। ये गाड़ियाँ मनुष्य ने बनाया है, ये मकान मनुष्य ने बनाया है, ये मोबाइल और ये कैमरा मनुष्य ने बनाया है, ग्रंथों को मनुष्य ने लिखा है। सब कुछ मनुष्य ने किया, जीव ने किया, और फिर भी मनुष्य को तुच्छ कहा जाता है। मनुष्य का मूल्य नहीं समझा जा रहा है, मनुष्य को नीच और मनुष्य को हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये हमारी बुद्धि की विकृति है, और इस विकृति को जब तक त्यागेंगे नहीं, ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने की तरह है। आज जो मानव समाज एक दूसरे की रक्षा करके इस स्तर तक आया है, विज्ञान इतने आगे बढ़ा हुआ है, चारों तरफ हर सुविधाएं सबको मिल रही है, किसकी देन है? मनुष्य की देन है। और हम मनुष्य ही ऐसे राजनीतिबाज हो गए हैं, ऐसे छल कपट वाले हो गए हैं, और ऐसे एक दूसरे को गिराने वाले हो गए हैं कि अपने ही साथियों को, अपने ही भाई को हम किसी को छोटा और किसी को बड़ा कहते हैं, किसी में हीन भावना भरते हैं और किसी में अहम भावना भरते हैं। ये हमारे मन की गंदगी है। कहने के लिए तो नर या नारी के रूप में यहाँ इंसान है, लेकिन अगर सच्चे ढंग से देखा जाए तो इंसान और शैतान की परख करने वाला एक सच्चा भगवान है। ये बाहर कहीं कोई भगवान ने आकर के किसी से नहीं कहा है कि तुम साधारण हो और मैं श्रेष्ठ महान भगवान हूँ। अरे तुम ही खुद चाहो तो जिसको चाहो महान बना दो और जिसको चाहो तुच्छ बना दो। तुम चाहो तो पत्थर को भगवान बना दो और गोबर को भी गणेश बना दो, पानी को भी देवता बना दो, और चाहो तो इन सबको तोड़ करके कूड़ादान बना दो। अरे तुम्ही ने ही तो शास्त्रों को लिख करके उनको ईश्वरी ग्रंथ होने का फतवा दिया है। तुम मनुष्यों ने ही तो हिंदू और मुसलमान, सिख तथा ईसाई एक संप्रदाय बना करके किसी को आस्तिक और किसी को नास्तिक कहा है। तुम्ही ने ही तो समुद्र की तलहटी में जा करके रत्नों की खोज किया है। तुम्ही ने ही तो कंप्यूटर, गाड़ी, मोटर, जलयान, वायुयान, चंद्रयान आदि बनाया है। तुम ही तो चंद्रमा में और मंगल ग्रह में भी अपना आशियाना खोजने का प्रयास किया है। और तुम्ही ने ही तो मंदिर मस्जिद बना करके उसमें ईश्वर अल्लाह होने का आरोपण किया है। तुम्ही ने ही ब्राह्मण और शूद्र आदि चतुर्वर्ण बना करके किसी को ऊंच और किसी को नीच कहा है। तुम्ही ने ही खेती, व्यापार और अनेक उद्योग धंधे चला करके देश ही नहीं बल्कि विश्व को अनेक सुविधाएं प्रदान किया है। तू ही तो राम और कृष्ण के रूप में, बुद्ध और महावीर के रूप में समाज में आकर के उनको राह दिखाया है, ज्ञान, कल्याण, शांति साधना का पथ प्रदर्शन किया है। तू ही तो पूरे भूमंडल पर ज्ञान विज्ञान की हलचल मचा रखा है। चाहे वेद हो या कुरान, बाइबिल हो या जिंदावेस्ता, गुरु ग्रंथ हो या पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, तुमने ही तो बनाया है। किसी ईश्वर ने आकर के यह काम किया है? ये मकान, ये किताबें और ये चीज़ें तुमने ही तो सब तैयार किया है। तुमने ही तो इन नर नारियों को जन्म दे दे करके, पाल पोस करके, पढ़ा लिखा करके महान बना दिया है। हे भाई, जब तू इतना महान है, जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, तो अपने आप को क्यों नहीं पहचानता है? किसी भगवान, किसी देवी देवता आदि का गुलाम अपने आप को क्यों कहता है? अगर गुलाम कहना ही है तो विनम्रता पूर्वक इन श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों, माता पिता आदि के प्रति अपनी विनम्र भावना को क्यों नहीं प्रस्तुत करता है? इनके प्रति विनम्रता रखोगे, इनसे अगर तुम दीन होकर के इनकी बातों को मानोगे और अपने जीवन को ऐसे बनाओगे तो निश्चित ही तुम भी महान बन जाओगे। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने अंदर जो तमाम सद्गुण भरे हुए हैं ज्ञान और विचार के, शांति और साधना के, उनको पहचानो
और अपनी बुराइयों को त्यागो। तुम्हारी बुराइयों ने तुमको तुच्छ बना दिया है, तुम्हारी बुराइयों ने तुमको सब प्रकार से दुखी बना दिया है, इसलिए अपनी बुराइयों को छोड़ो। जो गंदी आदतें हैं, गलत मान्यताएं हैं और भ्रांतपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनसे ऊपर उठो। भोगों की आसक्ति और ऐश्वर्यों के घमंड को छोड़ दो, तब तुम्हें अपनी वास्तविकता की पहचान होगी। एक तरफ मनुष्य इतना आगे बढ़ा चढ़ा है और ज्ञान विज्ञान की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा हुआ है, एक तरफ हिमालय पर अपनी पताका लहरा रहा है और पाताल में जाकर के वहाँ रत्नों की खोज कर रहा है, और दूसरी तरफ ये मिट्टी पत्थर पूज रहा है, दूसरी तरफ पान तंबाकू शराब सिगरेट आदि का गुलाम बना हुआ है और अंडा मांस मछली खा करके काम क्रोध लोभ में बिलबिला रहा है। अपनी शक्ति को भूल करके यही सब होता है। अपने आप को पहचानो। ये मानव जीवन मिला हुआ है आत्म कल्याण के लिए, आत्म सुधार के लिए, और अगर आज इसमें हमने सावधानी पूर्वक अपने जीवन का उद्धार नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो कब जगेंगे? कब हम अपना सुधार करेंगे? कब अपने आप को दुखों से मुक्त करेंगे? इस संसार में अनादिकाल से हम आते रहे, ये शरीर ही हम नहीं हैं। शरीर के अंदर एक दिव्य चेतन आत्मा है, वह मैं हूँ। उसी के रहने से तो ये हाथ पैर आँख नाक कान से काम कर रहे हैं, चेहरे में चमक दिखाई दे रही है और बुद्धि मस्तिष्क दिल दिमाग काम कर रहा है, और उसी को हम भूल रहे हैं, उसी की अवहेलना कर रहे हैं। वो नित्य सत्ता है, वो दिव्य चेतन अविनाशी एक रस अखंड आत्मा है, और वही आत्मा आज के तमाम हमारे मलिन कर्मों के संस्कार लेकर के फिर आगे जन्म लेकर के ऊंच नीच खानियों में दुख भोगता है। आज ये सुनहला मानव जीवन मिला हुआ है, आज जगो। आज आत्म उद्धार करने का ये सुंदर अवसर है। अपने आप को पहचानो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो न तरय भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। आज इस मानव जीवन में आकर के जिसने इस भवसागर को पार नहीं किया है, मतलब इन मन इंद्रियों की विवशताओं को पार नहीं किया है, अपनी मलिन आदतों से नहीं ऊपर उठा है, वो कृत निंदक है। वो अपने ही जीवन की अवहेलना कर रहा है, निंदा कर रहा है। आत्म हन गति जाए, वो आत्म हत्यारे की गति पाएगा। इसलिए हम अपने आप को सुधारें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचरहु। अरे तुम अपने ही गुण को, अपनी ही शक्ति को, अपनी ही गरिमा और महानता को तुम तुच्छ कह रहे हो, उसको भूल रहे हो। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है, जो तुम विचार नहीं करते हो, अपने आप के महत्व को समझते नहीं हो। बंगला के एक महान कवि हुए हैं चंडीदास जी महाराज। उन्होंने कहा है, सुन मानुष भाई सवार ऊपरे मानुष सत, तहार ऊपरे नाई। हे मनुष्य भाई सुनो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर तुम हो, इसलिए अपने को पहचानो। और सूफी संतों ने भी बहुत बढ़िया कहा है कि मखलूक ही मजाहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मखलूक ही मजाहरे खालिक है। इस संसार में प्राणी ही, जीव ही श्रेष्ठ है, और इन प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इन मनुष्यों का आदर होना चाहिए, मनुष्यों का सम्मान होना चाहिए, मनुष्यों को आगे बढ़ने के मौके मिलने चाहिए। अपने ही भाई को हम अगर तुच्छ कहेंगे, उसको नीच कहेंगे, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, तो निश्चित है कि हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पाँव कुल्हाड़ी मारिया मूर्ख अपने हाथ। और ऐसा करके हम पाप कर रहे हैं। किसी का तलवार से गला काट देना ये पाप है, और किसी के मन में ये बैठा देना कि तुम जन्मजात नीच हो, ये महापाप है। और हमने अपने ही भाई के साथ ये महापाप खूब किया है, हजारों वर्षों से ये करते हम आए हैं। इसलिए ये पाप करना छोड़ें, हम मनुष्य की शक्ति को पहचानें। ये मानव श्रेष्ठ है, महान है, और इस मनुष्य के ही शक्ति के कारण आज चारों तरफ ये धरती कुछ अलग
तरीके से दिख रही है। ये चारों तरफ जो फसलें लहरा रही हैं, ये मनुष्यों की देन है। और जो गाड़ियाँ चारों तरफ माल लेकर के चल रही हैं, आकाश में अनेक प्रकार के वायुयान उड़ रहे हैं, ये किसकी देन है? किसी भगवान की, किसी ईश्वर और अल्लाह की देन है। अरे ये ईश्वर और अल्लाह ये भी मनुष्यों ने बनाया है। अगर मनुष्य ना हो तो कोई मंदिर बनाने वाला नहीं है, कोई भगवान आकर के अपने लिए मंदिर और मस्जिद नहीं बना सकता है। ये मनुष्य चाह ले तो मंदिर बना दे और एक पत्थर को पोत करके खड़ा कर दे, हनुमान बन जाए, और यही चाह ले तो तोड़ करके उधर किनारे कर दे। कहीं कोई भगवान बाहर नहीं बैठा है, मनुष्य श्रेष्ठ है। इसलिए इन मनुष्यों की कीमत होनी चाहिए। और मनुष्यों में ये जीव, बाहरी रूप से ये मनुष्य दिखता है, लेकिन भीतर इसके दिव्य चेतन अविनाशी आत्मा बैठी हुई है। वो भगवान है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है। उसी को उपनिषद के ऋषियों ने कितना बढ़िया कहा है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीर मनुसंजरेत। जिसने ये जान लिया है कि ये दिव्य चेतन अविनाशी आत्मा ही श्रेष्ठ है, महान है, वो फिर विषयों में पढ़ करके किस इच्छा और किस कामना में अपने ऊपर जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा और संसार में भटकेगा। बृहद्रढ़ उपनिषद के ऋषि याज्ञवल्क्य जी कितना बढ़िया कहते हैं। उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ऋषि याज्ञवल्क्य जी अपने जीवन में बहुत कर्मकांड करते रहे, बहुत यज्ञ किए, हवन किए, लेकिन उनको पूरे जीवन में कोई भी एक बच्चा नहीं हुआ। अंतिम में उन्होंने सोचा कि अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। तो अपने कमाए हुए सारे धन को अपनी दोनों पत्नियों में वे बांट देना चाहे। दोनों पत्नियों को बुलाए और आधा आधा दोनों को धन दे दिए। जो छोटी पत्नी थी कात्यायनी, वो तो धन पा करके खुश हो गई, लेकिन जो बड़ी थी मैत्रेयी, वो विचार करती है और पूछती है कि भगवान, इस धन को छोड़ करके आप जिसे पाने के लिए जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसके बारे में मुझे बताइए। निश्चित है इस धन से भी ज़्यादा वो मूल्यवान और श्रेष्ठ होगी, तभी आप इस धन को छोड़ करके उसके लिए जा रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, मैं तुझे आत्मज्ञान देता हूँ। निश्चित ही ये धन बहुत सामान्य चीज़ है और आत्मज्ञान, आत्म शांति बहुत ऊंची चीज़ है, सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः। आत्मा ही देखने, सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। इसलिए तुम आत्मज्ञान को पहचानो और आत्मज्ञानी बनो। और आत्मज्ञान तब होगा जब हम दुनिया के भोगों की और प्राणी पदार्थों की और इस माने हुए अपने शरीर की आसक्ति को त्याग दोगे। जब इनकी कामनाओं से ऊपर उठ जाओगे और संसार से विरत होकर के अंतर्मुख होगे, तब तुम्हें आत्मज्ञान का पता चलेगा। सबके अंदर एक बहुत बड़ा अनमोल खजाना है और शांति का सागर लहरा रहा है। इसके लिए भी ऋषियों के कितने मार्मिक वचन है। ऋषि कहते हैं, हृदयमैन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य का मुख सोने जैसे चमकते हुए बर्तन से ढका हुआ है। मतलब ये जो सत्य है वो आपकी अंतरात्मा है, और वो सोने जैसे मतलब यहाँ की चमक दमक, गहमा गहमी, ये चीज़ें, दें जवानी, सुंदरता, प्रभुता बाहर की, ये सब सोने जैसे लगती हैं, लेकिन सोना है नहीं। सोने जैसे चमक दमक से, चमकते हुए बर्तन से आत्मा ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए हे सत्य को पाने वाले, सत्य को चाहने वाले, अगर तुम सत्य को चाहते हो तो इस चमकते हुए बर्तन को हटा दो। जब हटा दोगे तब तुम आत्म साक्षात्कार करोगे। इसलिए हे साधकों, सज्जनों और कल्याण इच्छुकों, हम सत्य की इच्छा रखें और सत्य की इच्छा के लिए दुनिया से अपने मन को लौटाएं, अपनी तरफ आवें। अपने आप को जब पहचानेंगे तब मन की शांति प्राप्त होगी और तब हम सच्चे अर्थों में सुखी हो सकेंगे और जीवन का मूल उद्देश्य फिर हम पहचान सकेंगे।
बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।